नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले दोस्तों हम 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह एडोटीडिया के जो बुक है उसके वैल्यूमोन से हम करा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस टेस्ट। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्रदान करने वाला ऐप आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका राइट आंसर आप लोग करना है। हम 3 सेकंड का समय दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया है। यानी कि 2 का राइट आंसर आप लोग करना है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लग्जमबर्ग जो है वह पूरी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को फ्री करने वाला निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा आपको कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। 4 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 5वें क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। 5 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेनिस शिमगल। डेनिस शिमगल जो है वह यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ईच ऑफ इक्वल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। 7 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। 8 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुनो पालमपुर अभयारण्य। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2020 में नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई और मध्य प्रदेश के कुनो पालमपुर वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि किस राज्य ने मिलन शक्ति विभाग की स्थापना की है। इसका राइट आंसर आप लोग करना है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है। इसका राइट आंसर बताना है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना। यह आपका कथन जो है असत्य है। मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश है और उन सभी कथन जो आपका सत्य है, यानी कि 30वां सदस्य हो जाएगा। यहाँ पे 29वां दे रहा है। दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया, सही है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, ये भी सही है। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुनील जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपको कि वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 14 का राइट आंसर बताना है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है। 15 का राइट आंसर बताना है। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और इसको वर्ष 2013 से मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 16 में कह रहा है कि किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव को पारित किया है। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है। 12 का राइट आंसर आप लोगों को करना, माफ कीजिएगा 17 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती होगी और इसकी विधायी राजधानी कुर्नूल होगी, यानी कि 1 और 3 जो है आपका यह सत्य नहीं है। और आपका दे रहा ऑप्शन 2 में कि इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी, यह आपका सही है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी कि सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और न्यायिक या हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि चेक गणराज्य की मुद्रा का क्या नाम है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरोना जो है आपका चेक गणराज्य की मुद्रा है। और इसकी राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी प्राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्मीन छात्र समिति। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन, माफ कीजिएगा, अमिताभ कांत समिति का गठन ट्रेनों को, इसमें जो ऑप्शन बी का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अमिताभ कांत समिति का गठन ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में आपको बता रहा है कि 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72 है और पहले स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
23 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि विश्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान में, और वर्ष 2026 में जापान में किया जाएगा, जबकि वर्ष 2022 में इसका आयोजन चीन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेम्बनाथ जो है वह कर्नाटक दे रहा है, यह आपका गलत सुमेलित नहीं है। उसके बाद सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही है, भीतरकनिका ओडिशा सही है, पिंचवरम तमिलनाडु यह भी आपका सही है, और बेम्बानड जो है यह कर्नाटक दे रहा है, यह आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है आपको कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैंटोस को हम लोग कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 में कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो 27 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और ऑप्शन जो सी दे रहा है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दे रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आप लोग करना है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। और वन अनुसंधान संस्थान तो देहरादून में है। उसके बाद पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है वह कोलकाता में है, और आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित इसमें से नहीं है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओजोन परत जो ट्रोपोस्फियर दे रहा है यह आपका सही नहीं है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में होता है, और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। और रेनेटिंग पनीर सही है, जैव प्रौद्योगिकी में प्लास्मिडस सही है, और गोल्डन चावल विटामिन ए ये भी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो है यानी कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 में आपको कह रहा है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो आपको 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डाइक्लोरोफिनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलित पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है, और ये संपीड़न की शक्तियाँ द्वारा निर्मित पर्वत है, और इसे मुर्दार पर्वत भी कहते हैं। और इसके उदाहरण आपको आल्प्स, एटलस और यूराल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि डेविस जल संधि किसे जोड़ती है। 32 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर जो है यह डेविस जल संधि इसे जोड़ती है। उसके बाद आपको डेविस जल संधि माफ़ कीजिएगा हडसन जल संधि जो है यह आपको हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ती है, और यूकाटन चैनल जो है वह मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यह आपका हडसन जल संधि हो जाएगा, और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है यह आपका यूकाटन चैनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है 33 में कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन 0 आवर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में चलाया गया था, और इसके तहत सभी बड़े नेताओं जैसे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। तो
तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि CF एंड्यूज। CF एंड्यूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराया और इसे जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 में आपको कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि जलवाष्प, मीथेन और ओजोन जो है यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनोर जो आंध्र प्रदेश दे रहा है यह आपका गलत है। एनोर जो है वह तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है और दीनदयाल बंदरगाह गुजरात सही है, तूतीकोरिन तमिलनाडु सही है और नाहवा सोवा मुंबई ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 40 में कह रहा है कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 40 का राइट आंसर आप लोग करना है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी कृष्ण स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 41 में कह रहा है कि गैसोहॉल मिश्रण है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल का मिश्रण गैसोहॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो, यानी कि 42 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका वेग परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 43 में सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो 43 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमीटर जो है वह विद्युत धारा, अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। उसके बाद वाट से शक्ति को मापा जाता है, यानी कि 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है आपको कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना जो हुआ था 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसमें 8 देश हैं जो कि मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैरा गोला फेंक जो है इससे आपको गीता मलिक का संबंध है, यानी कि 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48 में कह रहा है आपको कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 में कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 49 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आपका ऑप्शन बी में 29 जुलाई दे रहा है, तो 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि ड्यूस
डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? 50 का राइट आंसर आप लोग करना है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। 51 में कह रहा है आपको कि कथन दिया है, उस पर विचार करना है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर आपको विचार करना है। तो 51 का राइट आंसर बताना है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केवल 4 जो है यह आपका सही है। देख लेते हैं 4 में क्या कह रहा है। 4 में कह रहा है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। मूलतः इसमें 25 सदस्य होते थे, लेकिन 1956 में इनकी संख्या बढ़ा करके 30 कर दिया गया है, यानी कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा सदस्य होते हैं, और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, और समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। यानी कि आपका इसमें 30 सदस्य होंगे, यानी कि 1 नंबर गलत है। उसके बाद इसके 15 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा, इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, ये भी आपका गलत है। और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का दे रहा है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है आपका सही हो जाएगा कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि 52 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और मुख्यमंत्री को सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है, भाग है और उससे संबंधित दिया हुआ है। तो 53 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूची 5 जो है आपका संघ सरकार से है। उसके बाद जो भाग 10 जो दिया हुआ है वह आपको संविधान में संशोधन प्रक्रिया से है। उसके बाद भाग 15 जो दिया हुआ है वह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से है। उसके बाद भाग 20 जो दिया हुआ है वह निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि भाग 5 जो है वह आपका संघ सरकार से है, भाग 10 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, भाग 15 जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से है, और भाग 20 जो है वह निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपका 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 55 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। उसके बाद अनुच्छेद जो 129 जो है इसके तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि भारत की राजभाषा निम्न में से कौन कौन है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवनागरी लिपि में हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो 57 का राइट आंसर करना है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि साधारणतः, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
58 में कह रहा है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे। तो 58 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघ की संसद के पास रहेंगे। अवशिष्ट शक्ति संघ की संसद के पास रहेंगे और अनुच्छेद 298 के अनुसार संघ के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होगी वैसा अधिकार जिन्हें किसी सूची में नहीं रखी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है। 60 का राइट आंसर आप लोग को करना है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 3 सही है। यानी कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और आपको इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। यानी कि 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि त्रिवत्तर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु था। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 2012 से 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है। गिल्ट एज्ड मार्केट किससे संबंधित है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो 64 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1966 से 69। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता, भारत पाक युद्ध के कारण आर्थिक अस्थिरता तथा भीषण सूखे के कारण अगली पंचवर्षीय योजना को विराम दिया गया था तथा उसके स्थान पर 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया। इसी योजना अवकाश कहा जाता है। इसे ही आपको योजना अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि सारगैसो क्या है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्री वनस्पति क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि डायामेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। तो 68 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। तो 69 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 72 में कह रहा है कि द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम ली वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अकबर के समय अब्बुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहाइली के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 में आपको कह रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 में आपको कह रहा है कि 1857 ईस्वी के युद्ध में ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो 75 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, तो 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विजेंद्रनाथ टैगोर ने। द्विजेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद नेतृत्व किया और 1843 से 1835 ईस्वी तक बाद में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 77 में कह रहा है कि 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा, तो 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था, तो 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 में आपका दे रहा है कि किन व्यक्तियों ने कह रहा है 79 में कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इसका राइट आंसर आपको करना है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, यानी कि तीनों ने आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको कह रहा है 80 में कह रहा है कि मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित था, तो 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकाल जांच से। अकाल जांच के लिए 1900 ईस्वी में मैकडोनाल्ड आयोग गठित किया गया और इस आयोग ने ग्राम स्तर पर कार्यों को प्राथमिकता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया और जिसके द्वारा कृषकों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद 83 में आपको दिया हुआ है सुमेलित करना है, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें आपको बोध संगीत दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, इसमें बोध संगीत दिया हुआ है आपको। 82 का राइट आंसर आप लोग को बताना है, 83 का राइट आंसर आप लोग को बताना है, तो 83 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम बोध संगीति जो हुआ था वह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था और द्वितीय बोध संगीति काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद ऑप्शन सी में जो दे रहा तृतीय बोध संगीति वह आपको अशोक के शासनकाल में हुआ था और चतुर्थ बोध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खीरा आंदोलन, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, यानी कि पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी कि 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय जो दिया हुआ है यह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं।
87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी प्रोटीन नहीं है। ये आपका 87 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88 में कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीरोपैथेलेमिया जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि एक बायोट्रेक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का अवधि क्या होगा। तो 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। तो 92 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2 और CO2 जो होता है वह आपका वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो 93 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैल्सीटोनिन जो है आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिम्बवाही नलिका, यानी कि 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 में कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था। तो 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी जो कथन है सत्य है। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार जयपुर देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है, सही है। और रिपोर्ट के उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को 2019 में सबसे स्वच्छ रेलवे जोन बताया गया, यह भी आपका सही है। और यह सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया गया, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि नोमैडिक एलिफेंट 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि अक्टूबर 2019 में FATF ने किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर किया है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका। आज का अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको कह रहा है कि सितंबर 2019 में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह इन्फोर्समेंट ESI दरोगा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। इससे पहले दोस्तों हम 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, और यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह एडोटेरिया वॉल्यूम 1 की बुक से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट था कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।